नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जहां इतिहास नहीं, सत्य हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्या वास्तव में जानते हो आदि शंकराचार्य कौन थे? या सिर्फ नाम ही सुना है? कैसे एक बालक ने मात्र 32 वर्षों में पूरे भारत की चेतना को बदल दिया? और वो कौन सा रहस्य था जिसने मैं को मिटाकर ब्रह्म का अनुभव करा दिया? आइए इसी रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भारत की पावन धरा पर, जहां नदियां केवल जल नहीं बल्कि चेतना की धारा बनकर बहती हैं, वहीं एक दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। एक ऐसा बालक जिसने अल्पायु में ही अद्वैत वेदांत की ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर दिया। केरल के काल्डी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे उस बालक का नाम रखा गया शंकर। कहते हैं कि उनके जन्म से पूर्व ही उनके माता पिता ने ईश्वर अनुग्रह के लिए कठोर तप किया था, और उसी तप का फल था ये असाधारण बालक। बचपन से ही शंकर में अद्भुत मेधा और विवेक बुद्धि स्पष्ट झलकती थी। जब अन्य बालक खेलकूद में रमे रहते, तब शंकर वेद, उपनिषद और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों में निमग्न रहते। उनकी वाणी में ऐसी प्रभावशीलता थी कि बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित रह जाते। किंतु इस दिव्य यात्रा का मार्ग सरल नहीं था। अल्पायु में ही उनके पिता का देहांत हो गया, और माता के स्नेह के बीच भी उनके भीतर संन्यास की तीव्र आकांक्षा जागृत होने लगी। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। उस क्षण शंकर ने अपनी माता से संन्यास की अनुमति मांगी। जैसे ही अनुमति मिली, वह बंधन स्वतः छूट गया, मानो ये घटना स्वयं दैवी संकेत हो। इस प्रकार बालक शंकर ने संन्यास मार्ग को अपनाया और निकल पड़े उस सत्य की खोज में जिसे वे पहले से ही भीतर अनुभव कर रहे थे। उनकी खोज उन्हें उनके गुरु गोविंद पादाचार्य के चरणों तक ले गई। वहां उन्होंने ब्रह्मज्ञान की गहराइयों में प्रवेश किया और शीघ्र ही अपने गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। गुरु के आदेश से उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके बाद शंकराचार्य ने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि ये एक चेतना यात्रा थी, जहां वे अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटा रहे थे। उनके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग था मंडन मिश्र के साथ उनका संवाद। यह केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और कर्म के बीच की गहन मंथन प्रक्रिया थी। शंकराचार्य के तर्क और तत्वज्ञान ने अंततः मंडन मिश्र को भी परिवर्तित कर दिया, और वे उनके शिष्य बन गए। ये घटना दर्शाती है कि शंकर केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि एक आत्मिक परिवर्तनकर्ता भी थे। आगे चलकर उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये मठ केवल संस्थाएं नहीं, बल्कि सनातन धर्म की जीवित परंपरा बन गए, जहां से ज्ञानदीप सदैव प्रज्वलित रहता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ, भाष्य, स्तोत्र और प्रकरण ग्रंथ आज भी आध्यात्मिक साधना का मार्गदर्शन करते हैं। किंतु इस अद्भुत यात्रा का अंत भी उतना ही रहस्यमय था जितनी उसकी शुरुआत। मात्र 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने अपने देह को त्याग दिया। कुछ मानते हैं कि उन्होंने केदारनाथ के समीप महासमाधि ली, जबकि अन्य मान्यताएं अलग स्थानों की ओर संकेत करती हैं। परंतु सत्य यह है कि उन्होंने शरीर को त्यागा, पर अपनी चेतना को नहीं। वो आज भी अद्वैत के रूप में हर साधक के भीतर जीवित है। यह कथा केवल एक महापुरुष की जीवनी नहीं, बल्कि यह एक आत्मयात्रा का आमंत्रण है। एक ऐसा आह्वान जो हर जिज्ञासु को भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जहां जीव और ब्रह्म के बीच का भेद समाप्त हो जाता है और केवल एक ही सत्य शेष रहता है। अहम ब्रह्मास्मि, उस अद्वैत ज्योति की कथा यहीं थमती नहीं, बल्कि यहीं से उसकी वास्तविक गहराई आरंभ होती है। शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक या सन्यासी नहीं थे, वे स्वयं चैतन्य के सजीव स्वरूप बन चुके थे। जब वे भारत भ्रमण पर निकले, तो उनका प्रत्येक कदम केवल यात्रा नहीं, बल्कि धर्म स्थापना का एक संकल्प था। उस समय भारत में अनेक मत मतांतर, कर्मकांडों की जटिलता और अविद्या का अंधकार फैला चुका था। शंकराचार्य ने अपने तत्वज्ञान और युक्ति के माध्यम से इस अंधकार को चुनौती दी। वे जहां भी जाते, वहां शास्त्रार्थ होता, और उनके वचनों में ऐसा प्रमाण और अनुभव होता कि श्रोताओं के भीतर एक नई चेतना जागृत हो जाती। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं थे, बल्कि अनुभूति की शक्ति थी। वे कहते, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण अद्वैत का सार था। उनके अनुसार यह जगत जो हमें इतना वास्तविक प्रतीत होता है, वो केवल माया का आवरण है, एक ऐसा आवरण जो अविद्या के कारण सत्य जैसा दिखता है। और जब यह आवरण हटता है, तब साधक को अनुभव होता है कि वो स्वयं वही परब्रह्म है जिसकी वो खोज कर रहा था। शंकराचार्य ने केवल दार्शनिक ग्रंथ ही नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भक्ति और उपासना के मार्ग को भी सहज बनाया। उनके रचित स्तोत्र जैसे भज गोविंदम, निर्वाण षटकम और सौंदर्य लहरी आज भी साधकों के हृदय को स्पर्श करते हैं। इन स्तोत्रों में एक अद्भुत संगम है, ज्ञान और भक्ति का।
वे जानते थे कि हर व्यक्ति एक ही मार्ग से सत्य तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने विविध मार्गों को स्वीकार किया, परंतु अंत में सबको एक ही सत्य की ओर इंगित किया, एकमेवाद्वितीयम्। उनके जीवन में कई ऐसे रहस्यमयी प्रसंग भी आते हैं जो उनकी असाधारण सिद्धियों की ओर संकेत करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने परकाय प्रवेश की विद्या का प्रयोग भी किया, जिससे उन्होंने जीवन और चेतना के गूढ़ रहस्यों को और गहराई से समझा। परंतु इन सभी सिद्धियों के बावजूद वे सदा निर्लिप्त और अहंकार शून्य रहे, मानो एक साक्षी जो सब कुछ देख रहा है पर किसी में बंधा नहीं है। समय के साथ उनका ये दिव्य कार्य पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने जो बीज बोए थे वे अब वृक्ष बन चुके थे, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के वृक्ष। और फिर एक दिन उन्होंने इस नश्वर देह को त्यागने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक महासमाधि थी, जहां साधक अपनी इच्छा से शरीर का परित्याग करता है। कहते हैं, उस अंतिम क्षण में भी उनकी चेतना पूर्णतः स्थित प्रज्ञ थी, न कोई भय न कोई मोह, केवल शुद्ध साक्षित्व। जैसे एक दीपक जो अपना प्रकाश चारों ओर फैलाकर अंततः स्वयं में विलीन हो जाता है। परंतु क्या वास्तव में शंकराचार्य चले गए, या वे आज भी हर उस साधक के भीतर जीवित हैं जो सत्य की खोज में अपनी आंखें बंद करता है? यह कथा अब एक प्रश्न बन चुकी है, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा है, और शायद अगला चरण इसी उत्तर की खोज है। अब यह कथा केवल इतिहास नहीं रही, ये धीरे धीरे अंतर्मुखी साधना का द्वार बनती जा रही है। शंकराचार्य के जीवन का वास्तविक सार उनके बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि उनके भीतर जागृत उस परम चैतन्य में छिपा है, जिसे उन्होंने शब्दों में बांधने का प्रयास किया। जब वे कहते हैं तत्वमसि, तो ये केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक सीधा संकेत है कि जो सत्य तुम बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हारे अपने अंतःकरण में ही विद्यमान है। उनकी शिक्षाएं केवल समझने के लिए नहीं थीं, बल्कि जीने के लिए थीं। वे बार बार साधक को इस ओर इंगित करते हैं कि अहंकार ही वह पर्दा है जो जीव और ब्रह्म के बीच भेद उत्पन्न करता है। जैसे ही ये मैं का भाव शिथिल होता है, वैसे ही सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि उन्होंने विवेक, सत्य और असत्य का भेद और वैराग्य, अस्थायी से विरक्ति को साधना का आधार बताया। एक स्थान पर वे कहते हैं, मनः बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाह। यह पंक्ति निर्वाण षटकम से ली गई है, जिसमें वे स्पष्ट करते हैं कि हम न तो मन है, न बुद्धि, न अहंकार, हम तो वो शुद्ध साक्षी हैं जो इन सबका दर्शक है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब जीवन में एक गहरी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। परंतु शंकराचार्य केवल ज्ञान की बात नहीं करते, वे साधक को एक संतुलित मार्ग भी देते हैं। वे कहते हैं कि बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता, और चित्त शुद्धि के लिए भक्ति, सेवा और निष्काम कर्म आवश्यक हैं। इस प्रकार उनका अद्वैत केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने जटिल से जटिल सत्य को इतना सरल बना दिया कि हर व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतार सके। वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि जीवित वेदांत थे। एक ऐसा वेदांत जो केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में धड़कता है जो सत्य की खोज में है। आज भी जब कोई साधक मौन में बैठता है, जब वो अपने भीतर उठते विचारों को देखता है और धीरे धीरे उस साक्षी में स्थिर होने लगता है, तो कहीं न कहीं शंकराचार्य की वही चेतना उसके मार्गदर्शन कर रही होती है। और अंततः ये पूरी कथा एक ही बिंदु पर आकर ठहरती है, न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न कोई साधक, न कोई साध्य, केवल एक ही सत्य, चिदानंदरूपः शिवोलहम शिवोलहम। और अब ये कथा एक गहन मौन में विलीन होने लगती है, ऐसा मौन जिसमें शब्द समाप्त हो जाते हैं पर अनुभूति प्रारंभ होती है। शंकराचार्य का संपूर्ण जीवन मानो एक ही सत्य की ओर संकेत करता रहा कि जिसे हम बाहर खोजते हैं, वो भीतर ही नित्य विद्यमान है। उन्होंने अपने अल्प जीवन में जो कार्य किया, वो केवल धर्म स्थापना नहीं था, बल्कि ये एक चेतना क्रांति थी। उन्होंने मनुष्य को यह स्मरण कराया कि वह केवल यह शरीर, यह मन या ये सीमित पहचान नहीं है। वो स्वयं असीम ब्रह्म का अंश नहीं, बल्कि वही पूर्ण ब्रह्म है। यह विचार जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहन है, क्योंकि इसे समझना बुद्धि का कार्य नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। जब एक साधक उनके मार्ग पर चलता है, विवेक, वैराग्य, शम, दम और निदिध्यासन के माध्यम से, तो धीरे धीरे उसके भीतर वह प्रकाश प्रकट होने लगता है जिसकी झलक शंकराचार्य ने अपने जीवन में दिखाई थी। यही वो अवस्था है जहां माया का पर्दा हटता है और सत्य अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है। और शायद यही कारण है कि शंकराचार्य ने अपने अंतिम उपदेशों में किसी बाहरी उपलब्धि की बात नहीं की, बल्कि केवल इस एक सत्य को दोहराया, स्वयं को जानो, क्योंकि जब स्वयं को जान लिया तो फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। आज सदियों बाद भी उनकी वाणी उतनी ही प्रासंगिक है। जब संसार की गति तेज होती जा रही है, जब मनुष्य बाहर की उपलब्धियों में उलझता जा रहा है, तब शंकराचार्य की ये पुकार और भी स्पष्ट सुनाई देती है कि ठहरो, भीतर देखो
और उस साक्षी को पहचानो जो कभी नहीं बदलता। यही उनकी जीवनी का सार है, न केवल एक महापुरुष की कहानी, बल्कि हर उस आत्मा की यात्रा जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई है और अब उसे पुनः स्मरण करने के लिए तैयार है। और अंत में न कोई आरंभ, न कोई अंत, न कोई पथ, न कोई पथिक, केवल एक ही सत्य जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, ब्रह्मैव सत्यम। तो अब यह कथा अपने अंतिम आवर्तन में प्रवेश करती है, जहां शब्द नहीं बल्कि केवल अनुभूति बोलती है। शंकराचार्य का जीवन यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो वह केवल इतना है: अविद्याया नाशः आत्मविद्याया प्रकाशः, अर्थात जहां अज्ञान का अंत होता है वहीं आत्मज्ञान का उदय होता है। उन्होंने जन्म लिया ताकि मनुष्य को उसके स्वरूप का स्मरण करा सकें। उन्होंने संन्यास लिया ताकि ये दिखा सकें कि सत्य के लिए त्याग आवश्यक है। उन्होंने शास्त्रार्थ किए ताकि भ्रमित बुद्धि को युक्ति के माध्यम से स्थिर किया जा सके। उन्होंने मठ स्थापित किए ताकि ज्ञान की धारा कभी रुक न जाए, और अंत में उन्होंने महासमाधि ली ताकि ये प्रमाणित हो सके कि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए जन्म और मृत्यु केवल एक लीला बन जाती है। परंतु इस संपूर्ण जीवन यात्रा में एक गूढ़ रहस्य छिपा है। शंकराचार्य ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे जानो। उन्होंने केवल इतना कहा, स्वयं को जानो। यही वो बिंदु है जहां उनकी जीवनी एक दर्पण बन जाती है। जब भी कोई साधक इस कथा को सुनता है तो वो केवल शंकराचार्य के जीवन को नहीं सुन रहा होता, वो अपने ही अंतरात्मा की पुकार को सुन रहा होता है। शायद इसी कारण उनके शब्द आज भी उतने ही जीवंत हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। ये आत्मा केवल शब्दों से, केवल सुनने से प्राप्त नहीं होती। ये तो तब प्रकट होती है जब साधक स्वयं भीतर उतरता है, मौन में, साक्षी में, अहंकार शून्यता में। और तब एक क्षण आता है जब सब कुछ थम जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, मन विलीन हो जाता है, और जो शेष रहता है वो न शंकराचार्य है न साधक, केवल एक अखंड चैतन्य, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। यही उनकी जीवनी का अंतिम सत्य है, और यही हर साधक की अंतिम मंजिल भी। शंकराचार्य का संपूर्ण जीवन एक महामंत्र की तरह है, जिसे यदि केवल सुना जाए तो वह कथा है, पर यदि उसे अंतर में उतारा जाए तो वही कथा मोक्ष का द्वार बन जाती है। उन्होंने कभी भी भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल सत्य को प्रकट किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका मार्ग ही अंतिम है। उन्होंने केवल ये बताया कि हर मार्ग अंततः उसी एक अद्वैत सत्य में विलीन होता है। जब वे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो ये कोई दार्शनिक उद्घोष नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। यह वो क्षण है जब साधक स्वयं को सीमाओं से परे अनुभव करता है, जहां न कोई भय है, न कोई अभाव, केवल पूर्णता है। उनकी जीवनी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें क्या बनना है, वो हमें ये सिखाती है कि हमें क्या त्यागना है, अहंकार, अज्ञान और वो सब जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर करता है। और अंततः जब सब कुछ त्याग दिया जाता है तो जो शेष रहता है वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो। यही शंकराचार्य की अंतिम शिक्षा है, यही उनकी जीवनी का सार है, और यही हर आत्मा की अनकही कहानी है। शिवोल्हम। शिवोल्हम। यदि इस कथा को तुमने केवल सुना है तो ये एक जीवनी है, पर यदि इसे महसूस किया है तो ये तुम्हारी अपनी कहानी है। शंकराचार्य कहीं बाहर नहीं है, वे हर उस क्षण में जीवित हैं जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को साक्षी भाव से देखते हो। वे हर उस शांति में उपस्थित हैं जब तुम्हारा मन कुछ पल के लिए निःशब्द हो जाता है। यह संसार बदलता रहेगा, विचार आते जाते रहेंगे, पर जो कभी नहीं बदलता वो तुम हो, वही चैतन्य, वही साक्षी, वही अद्वैत सत्य है। तो अगली बार जब तुम स्वयं से पूछो मैं कौन हूं, तो उत्तर कहीं बाहर मत खोजो, बस शांत हो जाओ और भीतर उतर जाओ, क्योंकि वहीं उसी मौन में तुम्हें सुनाई देगा अहम ब्रह्मास्मि। यही अंत नहीं है, यही आरंभ है। कभी तुमने स्वयं से पूछो है कि ये जीवन जो हर दिन तुम्हारे सामने घटित हो रहा है उसका सत्य क्या है? कौन देख रहा है इन विचारों को? कौन अनुभव कर रहा है इस संसार को? और अंततः मैं कौन हूं? भारत की इसी प्राचीन खोज ने जन्म दिया एक ऐसे महायोगी को जिसने न केवल इन प्रश्नों के उत्तर खोजे बल्कि उन्हें जीकर दिखाया। यह कथा है आदि शंकराचार्य की, एक ऐसे बालक की जिसने अल्पायु में ही ब्रह्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया, एक ऐसे सन्यासी की जिसने संपूर्ण भारत में अद्वैत की ज्योति प्रज्वलित की, और एक ऐसे गुरु की जिसकी वाणी आज भी हर साधक के हृदय में गूंजती है। यह केवल एक जीवनी नहीं, यह एक आमंत्रण है अपने भीतर छिपे उस सत्य को जानने का, जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा, जहां मैं धीरे धीरे विलीन होता है और ब्रह्म प्रकट होने लगता है। लेकिन ये कहानी केवल उनकी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है। अगर इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है तो उसे दबाइए मत, उसी प्रश्न में आपका मार्ग छिपा है, और शायद अगली बार जब आप स्वयं से पूछें मैं कौन हूं, तो उत्तर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही प्रकट होगा। धन्यवाद।